प्रणाम। मैं आपके साथ पंडित सूर्यकांत द्विवेदी। बहुधा हमने मंदिरों में देखा है कि लोग आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की खानापूर्ति करते हैं, औपचारिकता करते हैं। आएंगे, एक लोटा जल लेंगे और जल शिवलिंग के ऊपर एक साथ डाल देंगे और भागम भाग उनको इतनी रहती है कि सारे बेलपत्र लेंगे, एक साथ शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। जो भी उनके पास थाली में होगा वो एक साथ शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे और जल्दी जल्दी करते हुए जल अपने माथे पे लगाएंगे। भागम भाग करते हुए जो है बस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर निकल जाएंगे। ये सही परंपरा नहीं है। आपके पास इतना समय तो होना चाहिए कि आप थोड़ा सा समय, चाहे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप विधि सम्मत, विधि के अनुसार भगवान शिव को जलार्पण करें। देखिए, हमने बहुत सारे वीडियो भी इस तरीके के देखे कि जिसमें क्या करते हैं लोग कि कलश लिया, लोटा लिया, एक साथ जल भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया और उसके बाद अपने चलते बने। ये विधि सम्मत नहीं है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि डालना, अर्पित करना और जलाभिषेक करना, इन तीनों शब्दों में बहुत बहुत अंतर है। आप ऐसे सोचिए कि जब आप किसी का तिलक करते हैं तो क्या जल्दी जल्दी तिलक कर देते हैं? जब आप बिंदी लगाते हैं माथे पर तो क्या करते हैं कि आप शीशा देखते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि ये बिंदी बिल्कुल सेंटर पे लगनी चाहिए ताकि मैं सुंदर दिखाई दूँ। डालना शब्द तो ऐसा ही है कि एक अशोभनीय शब्द है कि आपने लोटा लिया, जल लिया और शिव जी के ऊपर ऐसी उलट दिया और फिर चलते बने। अर्पित करने में जो सामग्रियां हैं वो आप भगवान शिव को धीरे 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 करके अर्पित करें। जलाभिषेक का मतलब क्या है कि जल से अभिषेक करना। यहाँ जल का अर्थ आपके अर्थों में वो पानी हो सकता है, लेकिन भगवान शिव के अनुसार, एक शिव संहिता के अनुसार, वो आप अपने जीवन से अभिषेक कर रहे हैं भगवान शंकर का। जल क्या है? जन्म से मृत्यु तक जल के बिना आप नहीं रह सकते। जल ही जीवन है। तो जन्म से लय तक का नाम जल है, यानी वो आपके साथ जन्म के समय भी है, आपके जीवन के समय भी है और आपकी मृत्यु के समय भी है। यही नाम जल है और यही गंगा जल है। गंगा को हम पानी नहीं कहते, गंगा को हम क्या कहते हैं? गंगा जल कहते हैं। वो पवित्र है, निर्मल है, अक्षत है। वैसे ही आपका जीवन है। आपका जीवन क्या है? पल भर की कहानी है, पानी का बुलबुला है। हमारा आपका जीवन पल भर का बुलबुला है। भगवान शिव क्या हैं? वो त्रिकाल देव हैं। वो हमारे जन्म के साथ भी हैं, हमारे जीवन के साथ भी हैं और हमारी मृत्यु के साथ भी हैं। भगवान शिव को आप इस रूप में लीजिए कि जब हम माँ के पेट में आते हैं तो हम किस रूप में होते हैं? एक पिंड के रूप में होते हैं, एक भ्रूण के रूप में होते हैं। शिवलिंग भी यही है। यहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, यहीं से हमारा विकास हुआ है। सावन चल रहा है तो हम आपको कुछ और बातें भी बताते हैं कि जब हम माँ के पेट में आते हैं तो पहले 5 महीने जो होते हैं वो शिवत्व के महीने होते हैं और 5वें महीने से आकर हमारा सब विकास होना शुरू होता है। तो वो देवित्व के आ जाते हैं, तत्व आ जाते हैं, यानी माँ शक्ति स्वरूपा के तत्व हमारे अंदर आते हैं। 5वें महीने से ही आकर हमारा बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और एक शिशु के रूप में हमारा जन्म होता है। भगवान शिव हमारा परिवार हैं, हमारा आधार हैं, हमारा जीवन है, हमारी संस्कृति हैं। आज आप देखिए कि
किस तरीके से हमारे परिवार टूट रहे हैं, विवाह संस्था खतरे में पड़ी हुई है, तलाक हो रहे हैं, पति पत्नियों को मार रहे हैं, पत्नियां पति को मार रही हैं। ये विवाह की परंपरा, परिवार की परंपरा, शिशु जन्म की परंपरा, शादी की परंपरा, ये सब कुछ भगवान शिव की देन है। यदि भगवान शिव पार्वती जी से विवाह नहीं करते, कार्तिकेय जी का जन्म नहीं होता, तारकासुर का वध नहीं होता, तो शिव संस्कृति भी नहीं आती। इसलिए शिव से हमारा अटूट नाता है, हमारे परिवार के रूप में, हमारे विवाह के रूप में, हमारे संतान के रूप में। आज संतान नहीं सुनती, माँ बाप को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ये देखे कि उनकी संतान क्या कर रही है, कहाँ कब कैसे किसके साथ रह रही है। लिव इन रिलेशनशिप का जो है दौर चल रहा है, आपस में विभेद पैदा हो रहे हैं। माँ बाप को इतनी फुर्सत नहीं कि बच्चों को देखें, और बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं कि माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप की तरफ देखें। तो अपने परिवार को यदि बचाना है, अपनी विवाह पद्धति को भी यदि बचाना है, विवाह संस्कारों को बचाना है, तो हमें शिव संस्कृति को भी अपने परिवार में लेके आनी पड़ेगी। आइए ये तो हम छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने की एक शास्त्रीय विधि बताएं कि शास्त्रीय विधि है क्या। देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि आप थोड़ा सा समय निकालिए। आप रील देखने के लिए तो घंटों समय निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान शिवलिंग पर, भगवान शिव पर जलार्पण करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है, 5 मिनट का समय नहीं है। तो आप सबसे पहले तो जल लीजिए और बैठिए थोड़ा सा। अगर मंदिर में भीड़ है तो फिर भीड़ के मंदिरों में ना जाएं, कुछ ऐसे मंदिरों में जाएं कि जहां भीड़ नहीं है। शिव जी सब जगह हैं, शिव जी आपके घर में भी हैं, मंदिर में भी हैं, मन में भी हैं। या फिर घर पे चढ़ाइए और थोड़ा सा समय निकाल के धीरे 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 करके जलधारा के रूप में आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। आप 1 लोटा भी जल चढ़ाते हैं तो उसका 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। एक जल की बूंद से भगवान शिव आपको अमृत प्रदान करते हैं, और अमृत प्रदान करने का अर्थ ये होता है कि आपका जीवन सही तरीके से चल जाए। तो सबसे पहले तो आप बैठिए, समय निकालिए, 1 लोटा जल लीजिए और फिर अजस्र धार के रूप में आप जलार्पण कीजिए। अजस्र धार का अर्थ यह है कि जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। चाहे आप 1 लोटा जल चढ़ाएं, चाहे 11 लोटे जल चढ़ाएं, चाहे 13 लोटे जल चढ़ाएं। यदि आपके पास, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विपत्तियां हैं तो आपको 13 लोटे जल चढ़ाना चाहिए। जो मेष राशि हैं, जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, या जो किसी न किसी महादशा से पीड़ित हैं, उनको चाहिए कि वो 11 अथवा 13 लोटे जल चढ़ाएं। ये संभव नहीं है तो 5 लोटे जल चढ़ाएं। 5 लोटे जल का समय नहीं है तो आप 3 लोटे जल चढ़ाएं, और 3 लोटे जल का भी समय नहीं है तो आप 1 लोटा जल चढ़ाएं, लेकिन वो पूरे विधि विधान से चढ़ाएं, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर ना रखें। तो आप उस जल को लीजिए और फिर जल की अजस्र धार के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। इसी तरीके से जो पंचामृत होता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, बूरा होता है, तो पहले दूध चढ़ाइए और फिर उसके बाद आप दही लीजिए। दही चढ़ाने के बाद आप दोनों हाथ से शिवलिंग के ऊपर उसको मलिए। जितना आप करेंगे, दही क्या है कि दही हम क्यों चढ़वाते हैं, या दही क्यों का विधान ये है कि आपकी एक निरंतरता बनी रहे, जीवन में खुशहाली रहे, तो खुशहाली का प्रतीक वो दही होता है। फिर इसी तरीके से घी आपके बुद्धि को विकसित करता है, सोचने समझने की आपको ताकत देता है। तो आप देसी घी चढ़ाइए और फिर उसको दोनों हाथों से मलिए। इसी प्रकार फिर जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद शहद लीजिए, शहद चढ़ाइए, शहद को भी दोनों हाथों से मलिए। फिर उसके बाद
बूरा लीजिए और बूरे को भी उसी तरीके से मलिए। यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो जो भी पंचामृत आपने बनाया है वो 5 बार वो भगवान शिव को अर्पित करिए, दोनों हाथों से मलिए। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब बिलपत्र चढ़ाते हैं तो बिलपत्र लेके तो आते हैं बहुत सारे, और लेके एक साथ शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं। भाई ये तो अपमानजनक है या शोभनीय है, ये विधि सम्मत नहीं है। एक एक बिलपत्र लीजिए, उसके तीनों पत्तों पर चंदन लगाइए और फिर धीरे धीरे करके उसको रखिए। ये बिलपत्र सीधे नहीं रखे जाएंगे, ये उल्टे रखे जाएंगे। और इस तरीके से फिर जब आप जनेऊ चढ़ाएं या उनको और चीज़ें चढ़ाएं, वो भी सब धीरे 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 करके आप उसको चढ़ाइए। तो ये विधि सम्मत है, शास्त्रीय सम्मत है। तो भगवान शिव के बारे में इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा आराम से शिव की धारा जलधारा के रूप में भगवान शंकर जी का अभिषेक करिए। भगवान शंकर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।